हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। आप सभी का बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। बीपीएससी पीटी में बस कुछ ही समय शेष रह गए हैं, तो अपनी पढ़ाई को आप एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए, आखिरी आयाम देने के लिए और बस कुछ वीडियो और शेष रह गए हैं जिसको आपको बार बार देखना है। और ये मीडियल हिस्ट्री आज हम करेंगे। पॉलिटी है, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन सबका आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल पे चले जाइए। चैनल पे भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। और इस समय आपको, मुझे लगता है, कुछ दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस बार बार रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको, और क्वेश्चन क्योंकि यहीं से आने वाले हैं, 101% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर कर करके आप, और टेस्ट सीरीज मैंने एक जो है लॉन्च किया है, जो एडिटोरिया से लिया गया है, और उसको भी मैं करा रहा हूँ। तो आज चार चार वीडियो मैंने, 4 टेस्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, 150 क्वेश्चंस के हैं। आप केवल, अगर कुछ नया पढ़ने का तो इस समय बिल्कुल समय नहीं है। तो इस समय बस केवल आप अपने करंट अफेयर को जितनी बार रिवाइज करें और इस वीडियो के देखिए। और एक्चुअली ये टेस्ट पेपर क्यों लगाना ज़रूरी है? टेस्ट पेपर एक्चुअली जो मैं ये शुरू किया हूँ, अभी 4 मैंने अपलोड किया है, कम से कम मैं 10 दूंगा। इससे आपको पूरा सिलेबस जो है एक बार में रिवीजन हो जाता है। 1 घंटे में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसको सॉल्व करने के बाद। और कम से कम 100+ क्वेश्चन आप करके आएंगे अगर ये दोनों चीज़ें आप कर कर लेते हैं तो आप कम से कम। और बिहार स्पेशल को मैंने पॉइंटर के फॉर्म में कवर किया हुआ है, उसको आप पॉइंटर के ही फॉर्म में देखिए ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाए। तो बिना समय गंवाए आज मीडियल हिस्ट्री से चालू करते हैं। मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? तो पहला ऑप्शन है मलिक इब्राहिम इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। और ऑप्शन ई को हम ज़्यादातर नहीं पढ़ा करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें बख्तियार खिलजी एक्चुअली 1192 में, जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो इंडिया पे जब उसका कब्जा हुआ, तो एक ब्रांच, एक जो उसका दूसरा स्लेव था, वो अ, बिहार की तरफ कूच करता है, और एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो लाहौर में रह करके वहाँ का जो है रूलिंग करना चालू करता है। तो बिहार में आकर के किसने जो है नालंदा और ये सब सारी चीज़ों को इसने जलाया भी, तो उसका नाम है बख्तियार खिलजी। और इसको माना जाता है फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार हु was बख्तियार खिलजी। हिज इन्वेजन सीवियरली डैमेज द बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट। और इसने 3 चीज़ें जलाई थी, वेदांतीपुर, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी इसने तहस नहस कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से पूछा जाता है। अगर आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन पता है तो किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये पूछ दिया जाएगा नालंदा किसने डिस्ट्रॉय किया, पहला मुस्लिम अटैक करने वाला कौन था, या फिर अलग अलग तरीके से जो है पूछा जाता है। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अख्तियार खिलजी खलजी इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन। तो तारीख हिंद और तबाकत नसीरी, और या फिर तुजुके मसीर, या तारीख मुबारक शाही। तो इसमें ऑप्शन बी विल बी राइट, तबाकत सानी। ये एक्चुअली लिखा गया है किसके द्वारा? मिनहाज सिराज, मिनहाज ए सिराज, ये जो पर्सनालिटी हैं, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये 1193 में इस बात का जिक्र करते हैं, और ये टर्क थे एक्चुअली। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय, देखिए उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है। फिर बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ था? लाहौर में रह करके दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की एरिया को जो है रूल करना चालू कर दिया था। सल्तनत पीरियड की स्टार्ट भी आप कह सकते हैं। और उस समय एक्चुअली ज़्यादातर वो घोरी के ही अंडर काम कर रहा था। सुल्तानत थोड़ा बाद में आता है जब घोरी का डेथ होता है। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? सो दिस इज बख्तियार खिलजी, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मेनी टाइम्स, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन वन थिंग सो मेनी टाइम्स। मोहम्मद घोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू। तो मोहम्मद घोरी जो है पहला इक्ता किसको ग्रांट किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। मैंने बताया अभी लाहौर के पास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो रह करके इस
घोरी को माना जाता है, मोहम्मद घोरी को माना जाता है, इसने इक्ता इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ओके। और इक्तादारी अगर पूछे, इक्तादारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये इल्तुतमिश ने किया। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड बाई चालुक्याज ऑफ गुजरात। तो ये जो हैं भीमदेव भीमदेव सोलंकी, इन्होंने एक्चुअली इनकी माँ थी, ये उस समय बहुत छोटे थे, तो ये इनकी माँ ने उस समय रीजेंट रूलर थी गुजरात की, चालुक्य वंशी के। तो उन्होंने 1178 में मोहम्मद घोरी को अटैक किया था, हराया था। लोगों को लगता है कि केवल मोहम्मद घोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से ही वॉर किया था, और इसको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के वॉर को क्या बोला जाता है, तराई। ओके, बैटल ऑफ तराई, 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 तराइन का युद्ध बोला जाता है। फिर दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो इसको एक्चुअली कई नाम से जाना जाता है स्लेव डायनेस्टी को। आप ममलूक डायनेस्टी भी कर सकते हैं, और इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है, तो कई नाम से इसको जाना जाता है। इसको आप एक नाम और आप ऐड कर लीजिए, इलबारी, इलबारी, इलबारी भी बोला जा सकता है, या फिर ममलूक डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। ओके। और ये जो है रूल करना चालू करता है कहाँ से, लाहौर से। ये दिल्ली आ ही नहीं पाता एक्चुअली, वहीं पे इसकी डेथ भी हो जाती है। दिल्ली सही तरीके से रूल करना शुरू किया था इल्तुतमिश ने। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए यहाँ पे कैपिटल ही पूछी, लाहौर, लाहौर से ही ये एक्चुअली रूल कर रहा था। मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ दार उल इस्लाम। देखो दार उल इस्लाम क्या है, दार उल इस्लाम एक्चुअली है कि जो खलीफा होते थे वो एक्चुअली एक टैग दे दिया करते थे कि ये हमारे अधीन है, तो ताकि एक रिलीजियस जो है डेजिग्नेशन मिल जाने की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये इल्तुतमिश को मिला था, कब मिला था, 1229 में मिला था। कैलिफ ऑफ बगदाद जो थे उन्होंने इल्तुतमिश को दिया था, और उसको दार उल इस्लाम सब्जेक्ट बोला जाता है। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू। तो ये मलिक जानी को उसने नियुक्त किया था, मलिक जानी। 1225 में इल्तुतमिश डिफीटेड हिसामुद्दीन आवाज इन इन माउंटेन्स ऑफ राजमहल नियर तेलियागढ़ एंड अनेक्स्ड बिहार शरीफ। और इसने इसने किसको नियुक्त किया, मलिक जानी। ये मलिक जानी आप नाम याद रखें। हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस। हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट बलबन। तो ये जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात की जा रही है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो है बलबन को कहा था। बलबन कौन है, बलबन इसके बाद एक्चुअली इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आएगी, एक इम्पोर्टेंट रूलर। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का रूल होता है, रजिया सुल्तान। उसके बाद 1266 से चालू होता है बलबन का। तो बलबन कई सारी पॉलिसी एक्चुअली आता है। और इल्तुतमिश एक्चुअली चहलगामी जो सिस्टम था उसमें उसमें इसमें 40 लोग होते थे, जो एक तरीके से रूलिंग का काम करते थे, एक कैबिनेट आप कह सकते हैं। तो हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। तो ये बलबन था। बलबन एक्चुअली एक थियरी लेके आया था कि आई एम जिल्ले इलाही, एक तरीके से जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। तो वो गॉड के बाद दूसरा ऐसा है कि जो गॉड के बाद अगर कोई है तो वो बलबन ही है, वो राजा ही है, बाकी कोई नहीं है। तो इसने बलबन ने कई चीज़ें और जो है चालू कराई थी, तो इसको यहीं पे देख लेते हैं। एक तो इसने पर्सियन फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया था, इसको बोलते हैं नवरोज बोलते हैं। ओके। और इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है अपनाई थी। और इसने जो चौलगामी जो था उसको अबॉलिश कर दिया था। और इसने सजदा और पैबोज जैसे जो है सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था, ताकि लोग उसके सामने आए और सलामी मारें। और पैबोज तो होता था कि पैरों को चूमना, राजा के पैरों को चूमना। द टर्म जिले इलाहा वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो ये बलबन। देखिए इसी क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। और इसके अगर आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहते हैं, चहलगानी, इसको चहलगामी, चहलगानी अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार, तो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा।
अगर नहीं तो इतना सफिशियंट है, वही चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। विच दिल्ली सल्तनत इज नन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, देखिए वही बातें फिर बलबन। तुगरील खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रेन, तो ये बलबन के खान तुगरील खान ने जो है रिवॉल्ट किया था। हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नवरूज, देखिए यही बलबन। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है उतना ही सफिशियंट है आपके लिए, बस उतना याद रहे एग्जाम में। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो ये खिलजी जलालुद्दीन थे। जलालुद्दीन के बाद आते हैं अलाउद्दीन। तो जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी 1290 में। तो 1106 में 1206 में 1290 तक जो है एक तरीके से 84 ईयर का जो रूलिंग पीरियड है वो है किसका, स्लेव डायनेस्टी का। और 1290 में खिलजी डायनेस्टी आती है, और जिसकी स्थापना कौन करते हैं, जलालुद्दीन, और 1290 में। और इनकी डेथ होती है, इनको कौन किल करता है, अलाउद्दीन खिलजी किल करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होगा खिलजी डायनेस्टी का। Thus, to Alauddin belong to credit of being the first Turkish Sultan of Delhi to bring the church under the control of the state, and to user in factor that might make the state secular in theory. Who wrote these words? तो ये एस एल श्रीवास्तव जी ने लिखा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने क्योंकि ये जो चर्च थे उसको ला दिया था सल्तनत के अंदर, इस वजह से इनको लगता है कि ये ऐसी चीज़ें थी। When he attained kingship, he was fully independent of from rules and order of Sharia, for which Sultan Barni made this statement. तो बर्नी ने ये स्टेटमेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी, तो क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी अपने रूल रेगुलेशंस मानता था, ऐसा नहीं कहता था कि जो है जो मुस्लिम स्कॉलर कहेंगे वही हम मानेंगे, इस वजह से इसके बारे में ये बातें कही गई। हु एमंग आर्मी कमांडर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी डाइट फाइटिंग एमंग मंगोल्स, तो ये मंगोल्स से टक्कर लेने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलजी डायनेस्टी का रोल है, जो मंगोल्स को इंडिया में नहीं आने देते। तो ये जफ़र खान है, तो जफ़र खान शहीद हो गया था, और इवन चंगेज खान जो था, जो मंगोल की आर्मी थी, उन्होंने बड़ा अप्रिसिएट किया था इसको। पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, सी वॉज द वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। ये मूवी देखा हुआ आपने पद्मावत, तो एक पद्मावत पद्मावत ये जो एक्चुअली बुक है इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में, मतलब इसके करीब 200 साल के बाद, 200 साल के बाद जो है इस बुक को लिखते हैं। और ये एक्चुअली एक तरीके का रोमांटिसाइज किया जाता है इसको लिखते टाइम, क्योंकि बुकें इतने समय बाद लिखी गई हैं, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस लेकर के नहीं लिखा गया है। तो ये मोर और लेस, क्योंकि इसमें एक राजा ये जाते हैं, पद्मावत कहाँ की हैं, श्रीलंका की हैं, एक तोता जाता है, तो ये सब बहुत सारी इस तरीके की बातें लिखी गई हैं, जिस तरीके का आज बॉलीवुड की मूवी होती है, 10% इसमें सच्चाई होती है, बाकी सब मसाला होता है। ऐसे फैंटेसी टाइप की बुकें आप कह सकते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन इन्वेजन, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद समय रामचंद्र देव जो थे वो रूलर थे देवगिरी में। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, तो ये रामचंद्र देव जो थे बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनके टाइम पे 2 बार। और इनके सन का जो नाम है ये है शंकर देव, तो शंकर देव का भी नाम आप याद रखेंगे। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, तो ये रामचंद्र देव थे। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच सुल्तान वॉज द खलीसा लैंड डेवलप ऑन द लार्ज स्केल, तो खलीसा लैंड लार्ज स्केल पे अलाउद्दीन के टाइम पे डेवलप होता है। ये टैक्स लेते थे 1/2, मतलब 50% आप कर सकते हैं। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। और बाद में एक्चुअली जो तुगलक होते हैं वो भी इस तरीके का टैक्स लेते हैं, लेकिन पहली बार ये लिए थे। हु वाज डेपुटेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्रा बाई अलाउद्दीन खिलजी, तो ये मलिक कफूर जो है ये द्वार समुद्रा बाई किया जाता है। इसके अगर आप पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। हु रिड्यूस द कुत्स मुकद्दम्स टू सच एज एक्सटेंड दैट देयर वाइफ्स सर्व इन द हाउस ऑफ मुस्लिम्स, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी है।
ये रिड्यूस खुद क्या होते थे, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, एक तरीके से टैक्स कलेक्टर होते थे। और तो इनको भी टैक्स एक्चुअली देना पड़ता था। और इतना, एक्चुअली एक राइटर ने लिखा कि इनको इतना टैक्स देना पड़ता था जैसे आम नागरिक की तरह, कि इनकी जो वाइफ्स थी ये मुस्लिम के घरों में काम भी करती थी। इस तरीके की स्थिति हो गई थी। ऐसा नहीं था कि बस ये कलेक्टर हैं तो ये एकदम हवा हवाई है। वो स्टार्टेड पीडीएस सिस्टम इन सल्तनत पीरियड। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम था, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय स्टार्ट हुआ था। मलिक कफूर आल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज बॉट बाई होम। तो ये थे नुसरत खान। नुसरत खान साहब जो थे, खान साहब सॉरी, नुसरत खान जो था वो लाया था इसको 1000 दिनार में खरीद करके। और इसको फिर अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में इन्हीं सबकी पोस्ट भी खा जाता है ये बाद में, क्योंकि सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड। तुगलक डायनेस्टी के बारे में अब बात करते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, अनएम्प्लॉयड लोगों को। तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? घियासुद्दीन तुगलक। और इनके बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके भाई थे फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी में। फिरोज शाह तुगलक स्टार्टेड सम वेलफेयर प्रोग्राम्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो ये फिरोज शाह तुगलक है। इसने एक एक्चुअली एक्चुअली इसको थोड़ा सा लोग गलत समझते हैं कि स्लेव सबसे ज़्यादा इसके राज्य में थे। ये एक्चुअली स्लेव ऐसे थे कि जिनके पास कोई काम धंधा या फिर कुछ ऐसे नहीं है, तो उनको ये बैठाकर खिलाता था पूरा, एकदम बहुत नेकी का काम करता था। और उसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट भी बनाना, हाँ उनसे काम भी लेता था। दीवाने बंदगन एक डिपार्टमेंट भी रखा था। इवन इसने बेरोजगारों के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट खोल रखा था, ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो बहुत सारी अच्छी काम। और सबसे नंबर ऑफ जो सबसे ज़्यादा अगर कैनाल किसी ने बनवाया तो फिर उसका तुगलक ने बनवाया। हॉस्पिटल्स चलाया, फिर विधवाओं के लिए काम किया, लोगों की, गरीब लोगों की शादियां कराता था। तो बहुत सारे अच्छे काम करता था ये। व्हाट वाज दार उल सफ़ा। और इसने ये क्यों बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है? क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स पर इसने पहली बार जो है जजिया लगाया था। ब्राह्मण्स पर जजिया लगाया था इसने। व्हाट व्हाट वाज दार उल सफ़ा एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक। तो ये एक हॉस्पिटल था, फ्री हॉस्पिटल था दारुल सफा। और इसमें हकीम्स वगैरह काम करते थे, लोगों की जो है इलाज करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो ये फिरोज शाह तुगलक था। फ्रूट्स वगैरह के लिए भी एक डिपार्टमेंट या फिर लोगों को बना रखा था, बहुत शौकीन था ये। यूसुफ शाह चाक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वाज एग्जाइल्ड इन टू बिहार बाय मुगल एम्परर अकबर, वाज बरीड इन नालंदा। ये मरता है उड़ीसा में एक्चुअली, जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में। और लेकिन इसको बरी किया जाता है बिस्वाक नालंदा, आज के समय बिहार में। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, फिरोज शाह तुगलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो ये सैयद डायनेस्टी थी, और सैयद डायनेस्टी। और ये तैमूर अटैक कब करता है? 1398 में। ये डेट आप हमेशा याद रखें। और खिज्र खान को इसने अपॉइंट कर दिया था यहाँ पे, बाद में उसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। ओके, हाउएवर खिज्र खान डिफीटेड हिम। ये खिज्र खान ने ही इसकी 1414 में जा करके सैयद डायनेस्टी बनाई थी। लोधी डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान। एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जितनी भी पांचों डायनेस्टी हैं, पहली एक तो उसका क्रम आपको याद होना चाहिए। पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खलजी डायनेस्टी, उसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद, फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी, लोधी। ओके, तो एक तो ये आप क्रम याद रखें कि कौन पहले था कौन बाद में। दूसरा आप ये रखें, जैसे 84 जो है ये रूल करता है। सबसे कम कोई किसी ने किया था, ये करीब 25-26 साल ही किया था। ये सबसे कम करने वाला खलजी डायनेस्टी है, मतलब 30 साल आई थी उनकी, ऐसा ही है। और तुगलक ये 96 ईयर हमको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा तुगलक ने रूल किया था। फिर स्लेव डायनेस्टी ने, फिर सैयद शायद थे,
फिर उसके बाद लोधी, फिर खलजी। तो इसको भी आप याद रखिए, आप एक बार देख लीजिएगा कौन कितने समय तक जो है रूल किया था, उसका भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको बता दिया आपको, लेकिन एक बार अपने हिसाब से आप देख लीजिए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग, केवल यहाँ पे चिन्ह मत लगाने आइए, चिन्ह अगर लगाएंगे कि ए का ए है, बी का बी है, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होगा जरूरी नहीं है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जब आप इस तरीके से तैयारी करके जाएंगे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड द टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा, तो ये पूछना चाहते हैं हु फाउंडेड एक्चुअली आगरा, तो ये सिकंदर लोधी हैं, तो सिकंदर लोधी जो है। विजयनगर एम्पायर, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये हरिहर और बुक्का दो भाई थे, और या तो इन्हीं इन्हीं ने एक्चुअली ये डायनेस्टी बनाई थी 1336 में। ओके, 1336 में। एक बहमनी किंगडम भी है, बहमनी किंगडम, जो बाद में जाकर के इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल भी चलता है, तो उसको आप जानेंगे। और ये एक्चुअली एक सेंट थे, ये एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये अटैक करके ये जीत लिए गए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको डेक्कन में भेजा और कि आप वहाँ पे जाकर के सल्तनत का काम कीजिए, लेकिन ये वहाँ जाकर, और ये मुस्लिम भी हो गए थे, लेकिन वहाँ पे जाकर के एक सैंट से मिलते हैं, सैंट का नाम है विद्या रन, क्या नाम है, विद्या रन। ओके, ये सेंट का नाम भी पूछा जा सकता है। इनके इन्फ्लुएंस में आकर के ये फिर से जो है सल्तनत से बगावत करते हैं और हिंद जाकर के विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं। चार इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, इसका भी आपको क्रम याद होना चाहिए। एक तो संगम है, संगम इन्होंने क्यों नाम लिखा था, क्योंकि इनके फादर का नाम ही संगम था, इसी वजह से संगम डायनेस्टी है। उसके बाद दूसरी डायनेस्टी आती है सालुवा। ओके, फिर आती है तुलुवा, फिर आती है अराविडु, अराविडु। तो ये क्रम भी आपको याद होना जरूरी है। ओके, फिर आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर गोवा फ्रॉम बहमनी, तो ये है हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड जो है ये बहमनी से गोवा लेते हैं, बेलगांव भी लेते हैं, और ये एक्चुअली एक टाइटल लेते हैं महाराज धीराजा, महाराजा धीराजा, ये टाइटल लेते हैं। और ये श्रीलंका से भी टैक्स वसूलते हैं, इतने बड़े शक्तिशाली राजा थे ये। विद whom द किंग ऑफ विजयनगरा कृष्णदेवा राजा राजा फॉट द बैटल गोलकोंडा, तो ये कुली कुतुब शाह थे, ये विजयनगर के जो कृष्णदेव राजा थे, ये कुली कुतुब शाह जो है ने गोलकोंडा बैटल लड़ी थी। ओके, व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगरा एम्पायर, तो ये लैंड रेवेन्यू, उस समय लगभग लगभग सभी का सबसे मेन जो रेवेन्यू का सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू ही हुआ करता था। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टैक्स का नाम होता था सिस्ट, सिस्ट का मतलब होता था राय रेखा, इसका होता था कि लैंड रेवेन्यू। ओके, तो कई बार इसकी ऐसे वर्ड दे करके उसकी मीनिंग भी पूछा जाता है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन हम्पी, आज के समय अगर आप देखेंगे तो हम्पी में आपको इसके रिमेन्स मिलेंगे, और जो एक ही वर्ड हेरिटेज साइट भी है। विच एमंग द फॉलोइंग किंग्स रीजन पर्सियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया, तो ये आया देवराय सेकंड, देवराय सेकंड के टाइम पे ये जो है आया हुआ था। और इनका टाइम पीरियड भी आप याद रखें, 1224 से लेकर 46 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये किस डायनेस्टी के थे, संगम डायनेस्टी के थे, देवराय सेकंड, देवराय सेकंड, देवराया या फिर देवराय वैसे लिखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड अ सब अर्बन टाउन ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगरा आफ्टर हिज मदर्स नेम, तो ये कृष्णदेवराया थे, कृष्णदेवराया ने अपनी माँ के नाम रखा था, इनकी माँ का नाम था नगला देवी। ओके, नागला देवी, साउथ के नाम थोड़े से डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में। विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565, तो 1565 में एक वॉर होता है तोलीकोटा का वॉर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। तो एक्चुअली मैं एक बार एक्चुअली सारे आपको वॉर ही लिख देता हूँ ताकि आपको, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, ये होता है 1991, इसमें पृथ्वीराज चौहान, अच्छा चौहान ये थर्ड हैं। ओके, कई बार ऐसा भी पूछ लेते, सेकंड दे देगा, थर्ड दे देगा, कौन से सही है, इन्होंने घोरी को हराया। ओके, फिर 1992 में
फिर घोरी आकर के पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा देता है। एक ये वार आप याद रखें। फिर एक वार और आप याद रखिए, बैटल ऑफ चंदावर। ओके, तो मैं बैटल नहीं, कुल चंदावर ही लिखता हूँ। चंदावर ये होता है 1194 में। फिर होता है पानीपत का युद्ध, और तैमूर का एक युद्ध है, तैमूर ये 1398 में, आप याद रखें। तैमूर जो अटैक करता है। फिर पानीपत, पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है 1526 में। और एक वॉर और आप याद रखिए, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा ये होता है 1529 में। ओके, तो इतना आप और याद रखिए, वो हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज जो है ये बलबन ने बनाया था, क्योंकि उसने आयरन और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी, तो वही बनवाएगा भी। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं। इसमें आप दो तीन चीज़ें और जो है रख सकते हैं। दीवाने अर्ज ये होता है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवाने रिसालत डेल्ट विथ रिलीजियस इशू मैटर और फॉरेन मैटर्स। तो ये ओके, एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत दिया है इन्होंने। एक रिसालत होता है, रिसालत एक रियालत होता है। तो जो एक इसमें दोनों इन्होंने रिलीजियस और वो दे दिया। इंसा, इंसा होता है स्टेट करस्पॉन्डेंस। विजारत होता है डेल्ट विथ फाइनेंशियल मैटर। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्सेस लेविड ऑन द लैंड प्रोडक्ट। तो इसमें खराज है, हुम्स है, ऊसर, ऊसर में तो कोई नहीं लेगा। तो मुक्तई, ऊसर तो वो होता है जिसमें कुछ हो ही नहीं। तो ये ऑप्शन डी विल बी राइट। जवाबित्स वर कंसर्न्ड विथ स्टेट लॉज, स्टेट लॉ से ये कंसर्न होता था। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वाज यूज टू। ये विलेज हेडमैन होते थे चौधरी है भैया, अभी भी बोलते बहुत चौधरी हुए हो गांव में, ऐसा बोलते हैं। मुकद्दम और चौधरी वाज विलेज हेडमैन इन दिस कैपेसिटी ओनली वाज द रेवेन्यू अथॉरिटी, और इनके पास केवल रेवेन्यू अथॉरिटी होता था। ऐसा आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वाज, तो ये विलेज हेडमैन होते हैं। देखिए 2024 में री एग्जाम्स में पूछा हुआ था कि, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो आप ध्यान से बस इसको करते जाइए। खुद से मुकद्दम और चौधरी वर यूज फॉर विलेज हेडमैन who were also responsible for collecting revenue on behalf of सल्तनत। तो रेवेन्यू भी ये कलेक्ट करते थे। क्वाइन टंका सासगनी एंड जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वाज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो कॉपर, सिल्वर और कॉपर ही बनता था, गोल्ड वगैरह तो ऐसा होता ही नहीं था। गोल्ड का कॉइन इशू किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, जिसे दिनार बोलते थे। दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला था जिसने टोकन मनी जो है चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है सुल्तान था, लेकिन उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कई बार बैकफायर कर जाता है। तो वो अपने टाइम से आगे जो है था, क्योंकि टोकन मनी बहुत बाद में जाकर के चालू होता है यूरोप के द्वारा। लेकिन वो उस समय जो है चालू किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। व्हाट इज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है मॉस्क है। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कम्प्लीटेड, और उसकी जो है न्यू कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और रजिया, हाँ इसमें और कोई नहीं है। उल खां बोलते थे बलबन को। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाज़ा? तो ये अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अगर आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, तो कुतुब मीनार के राइट साइड में एक गुंबद जैसा है, एक एक तो है कुआतुल इस्लाम मॉस्क, जिसमें आयरन आपका एक आयरन पिलर दिखेगा, जो चंद्रगुप्त के टाइम का है, जिसको किसने यहाँ पे लगवाया हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे लगवाया हुआ था। और ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है, जब इसको बिजली जो है जो कुतुब मीनार को जो चौथा और पांचवा फ्लोर है उसको रिपेयर कराया था, और पांचवा जो है फ्लोर ऐड किया था। 3 फ्लोर इसने बनवाया था। और न्यू किसने रखी थी? न्यू किसने रखी थी? ये न्यू, सॉरी, न्यू रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, लेकिन अलाई दरवाज़ा, एक चीज़ और कुतुब मीनार में आपको दिखेगा, वो क्या दिखेगा? अलाई मीनार दिखेगी।
जो कि कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी दिखेगी। तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू कराया था, लेकिन उसके पहले इसकी डेथ हो जाती है, तो कोई इसका काम पूरा नहीं करता। पेपर केम टू बी, और वो चाहता था कि कुतुब मीनार की दुगनी हाइट की हो। पेपर केम टू बी यूज इन इंडिया इन द, तो इसमें एक्चुअली कोई प्रिसाइज डेट नहीं है। कब इंडिया में आया, माना जाता है 7वीं से 8वीं शताब्दी में आया था चाइना से। दिल्ली सल्तनत लिटरेचर के बारे में अब जो है ये है। तो हु वॉज द ऑथर ऑफ तबाकत नसीरी, देखिए ऊपर यही बुक पूछ दी गई थी। मिनहाज सिराज जो है इसके राइटर हैं। द अकाउंट ऑफ द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता इज नज, रिहला, तो रिहला था। हु कंपोज्ड बरह बरह मासा, बरह मासा मलिक मोहम्मद जायसी। बरह मासा और पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलम, ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। आप इन सारी किताबों का नाम याद होना चाहिए। बारह मासा, पद्मावत, पद्मावत तो सबको याद होता है, अखरावत और आखिरी कलम। विच ग्रेट सेंट रोड द बुक ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक ये दरिया साहब ने लिखा था। ज्ञान दीपक, दरिया, दरिया है भैया। चाचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू पर्सियन बाई, चाचनामा ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ये है मोहम्मद अली बिन अबू कफ, ये बकर कुफी इन्होंने लिखा था चचनामा। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन इन, यही वही बात है तबाकत नसीरी, और इसको किसने लिखा था? मेरा मिनहाज ए सिराज। इसको इतनी बार करेंगे कहीं आपको याद हो जाएगा, बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश कीजिए। तारीख फिरोज शाही वॉज रिटेन बाई, तो ये लिखा गया था शाम सिराफ अफीफ, ओके, शाम शरीफ अफीफ। जियाउद्दीन बर्नी का जो हिस्टोरियन था उसके टाइम पे ये लोग थे। दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस क्वेश्चन जो करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग अपोजेस द पावर ऑफ खलीफा, तो पावर ऑफ खलीफा को एक्चुअली किसी ने अपोज नहीं किया था, ये तो मानता ही नहीं था अलाउद्दीन खिलजी। और तो इसमें ऑप्शन ई जो है करेक्ट है। कई लोग थे ऐसे जो रिकग्नाइज ही नहीं करते थे। प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस, हु वाज फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, तो बहमनी किंगडम के फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन, ओके, अलाउद्दीन हसन। और कब किया था? 1347 में। 1336 में कौन क्या हुआ था? विजयनगर एम्पायर, किसके द्वारा? हरिहर बुक्का के द्वारा, ओके। ये मुस्लिम डायनेस्टी है, ये हिंदू डायनेस्टी है, बीच में इनके बीच शादियां भी होती हैं लेकिन फिर भी चलती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बार बार अटैक करते रहते हैं। भक्ति एंड सूजी मूवमेंट, शेख बहा बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग्ड टू विच सेक्ट, तो ये थे सहरावर्दी ऑर्डर, सहरावर्दी ऑर्डर से थे। ए कॉमन फीचर ऑफ भक्ति सेंट वॉज दैट दे कंपोज देयर वर्सेस इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई देयर फॉलोअर्स, यस, ये बहुत बड़ा एक्चुअली था। बाकी ये भी सही हो सकते हैं। इनकरेज वुमेन टू गो टू टेम्पल, इनकरेज आइडल वर्शिप, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन यही सही है। और ये सब ऐसा नहीं था, बहुत लोग अपोज भी करते थे आइडल वर्शिप को। नाथ पंथीज, सिद्धाज एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया, नाथ पंथीज या सिद्धाज या योगीज, तो ये नॉर्थ इंडिया में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वॉज फाउंडेड इन बिहार, तो ये था फिरदौसिया, ओके, फिरदौसिया को किसने किया था? फिरदौसिया ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश इन बिहार। द मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी सेंट एसोसिएटेड विद दिस ऑर्डर इन इंडिया वॉज सरफुद्दीन, सरफुद्दीन मनेरी, आप इतना याद रखो, या मनेरी या फिर सरफुद्दीन मनेरी। शेख मनेरी वॉज द मेन प्रोपोगेटर ऑफ दिस ऑर्डर इन बिहार। मुगल डायनेस्टी से बाबर से शुरू करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, तो दिस वाज बाबर इन 1526, ओके। और ये चंगेज खां और 2 तरह के रूलर से, मतलब इसकी माँ दूसरी तरफ से थी, इनके फादर किसी दूसरी तरफ से थे। द मेन रीजन ऑफ बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वॉज हिज हॉर्स राइडिंग, हिज स्किल वॉरफेयर, तुगलक, इंटरनल डिस्प्यूट्स एमंग अफगान्स। तो इस युग काफ़ी अच्छा, ये 1-2 वॉर इसने हारा भी है, लेकिन ये अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करता था। तो जब बाबरनामा अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो बाबरनामा में इसने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं कि अपनी कमियों को भी ये बहुत खुले मन से लिखता है। लोग अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहते, तो ताकि ये उससे सीखता था और आगे आकर के फिर और बेहतर करता था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, गन पाउडर पहले ही आ चुका था।
लेकिन यूज इसने किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, नो ये तो सल्तनत टाइम पे ही था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, तिमुरिड डायनेस्टी ही बोला जाता है मुगलक डायनेस्टी को भी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर, कैनन्स अगर पूछता है कैनन से यूज इसने किया था तो ये सही है, लेकिन गन पाउडर को यूज करके ही कैनन्स बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन 3 और 4 जो है सही होगा, इसी वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूं एंड शेरशाह के बारे में ही, क्योंकि शेरशाह बिहार से काफ़ी एसोसिएटेड है, इस वजह से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ ही वॉज अलाउड टू रिटेन बंगाल। तो ये शेर खान, इस समय ये शेर खान के नाम से जाना जाता था। जब ये बिहार को कंकर करता है तो उसके बाद ये टाइटल लेता है शेर शाह। ओके, तो लोग जीतने उतने के बाद थोड़ा सा भौकाली नाम लेना चाहते हैं। हु अमंग दीज रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप इनटू यूनिट ऑफ 200, 250 एंड 500। तो ये तो क्या होगा भाई इसमें। Islam Shah was the son of Sher Shah. Islam Shah ruled the whole north of 8 years. He divided the troop into 200, 250 and 500. तो इस्लाम शाह, तो इस्लाम शाह तो ये सही होना चाहिए। Possibly this military division was given into Sher Shah। तो ये कंफ्यूज है भैया, इसमें ये बता रहे हैं, इसका मुझे क्लियर नहीं है। तो लेकिन इनके हिसाब से ई होना चाहिए, क्योंकि शेर शाह भी शायद यूज किए थे इस टेक्निक को। व्हेन हुमायूं इन्वाइटेड चुनार फोर्ट फर्स्ट टाइम, तो ये 1532 में इन्होंने इन्वाइट किया था। हुमायूं इन्वाइटेड चुनार फोर्ट फर्स्ट टाइम 1532। हुमायूं बिसीज्ड दिस फोर्ट फॉर 4 मंथ आफ्टर शेर खां एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी। तो शेर खां एक बार हारे भी हैं, इस वजह आप इसको भी जाने। तो इन एडिशन टू दिस ही इन्वाइटेड कालिंजर 1531, अनेक्स्ट रायसेना फोर्ट इन 1532। Who among the following has constructed mausoleum for his emperor husband? तो ये हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की वाइफ थी। तो इन्होंने हुमायूं की कब्र जो है बनवाई थी। मिर्जा, तो ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं, एक मिराक मिर्जा गियात थे, एक पर्सियन आर्किटेक्ट एम्प्लॉयड बाय हाजी बेगम फॉर टॉम्ब। इट इज फर्स्ट डोम म्यूजियम ऑफ इंडिया, वाइट मार्बल्स, ए गार्डन इज सराउंडेड, दिल्ली में ही है। अरेंज प्रॉपरली एज पर डेट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉर बाई हुमायूं, द नेम ऑफ द बैटल। तो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो इसमें ऑप्शन ये जो है सही होगा। तो ये तो 1539, ये 1554 या 56 है, कितना है? 55, यस, सिरहिंद का 55 है। चौसा का इसके थोड़ा 1538 है। देवरा का जो 15 देवरा जो 32, 1532। ओके, तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। ऐसे जो उस समय के जो वॉर हैं वो उनका आप बहुत सारे लिस्ट आपको कहीं से मिलती है, तो उसको आप याद कर लीजिए, ये हमेशा एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला एंड आफ्टर वर्ड सुल्तान? तो ये शेर शाह सूरी ने किया था। ये देखिए यहाँ पे, शेर खां अज्यूम्ड द टाइटल हजरत आला आफ्टर डिफीटिंग द बंगाल रूलर नुसरत खान। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए कि नुसरत खान को पहले बंगाल में हरा। ही अज्यूम्ड द टाइटल शेर शाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा 26 1539। ऑर्डर टू रीड खुतबा बाय हिज नेम वाज कॉइन्ड बाय द। तो ये आप याद रखें भाई। शेरशाह टॉम्ब, ये तो है सासाराम में है, शेरशाह की जो कब्र है वो सासाराम में है। वेयर वॉज द बैटल फॉट बिटवीन शेरशाह हुमायूं ऑन जून 26 1539? तो ये चौसा का वॉर बोला जाता है, और इसी ईयर 39 में ही हुआ था। बिलग्राम का भी ये जो ये वॉर बोला जाता है। अकबर के बारे में अब देखिए। आफ्टर uniting India, he wanted to unite the Middle East and Western Asia with him as a very important step towards the establishment of world empire. R.P. त्रिपाठी wrote it about which ruler of Mughal? तो ये कोई और हो ही नहीं सकता, ये है अकबर, बाकी और कोई इतना टॉलरेंट ही नहीं था।
द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी फॉर्म विच एंट्रेंस ऑफ द जामा मस्जिद। तो सदर द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी फॉर्म विच एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद। तो सदर, हाँ अगर आप गए होंगे ना कभी, तो यहाँ पे बुलंद दरवाजा है, यहाँ पे सलीम अली की चिश्ती है, यहाँ पे भी एक दरवाजा है, लेकिन मेन दरवाजा इसी को बुलंद वाले को बोला जाता है। तो ये साउथ की तरफ ही है। 15 स्टोरी गेटवे एक्ट एज जब ये गुजरात जीत कर आए थे तभी इसी दरवाजे को बनवाया था उन्होंने, और शायद 1572 में बनवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये थे हकीम खान। हकीम खान थे, और जो जो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे वो थे मानसिंह, और राणा प्रताप की तरफ से, मतलब हिंदू की तरफ से जो लोग ये बोलते हैं राणा प्रताप और ये अकबर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने राज्य को बचाने के लिए और अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए था। देखिए यहाँ पे हिंदू की तरफ से मुस्लिम लड़ रहा है, मुस्लिम की तरफ से हिंदू लड़ रहा है, और तो ये मतलब सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। वहाँ पे कोई हिंदू या ये सब वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लोग अपने अपने तरीके से उसको यूज भी करते थे, ऐसा भी नहीं था। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स। तो ये अकबर थे। पिलग्रिमेज टैक्स ये 1564 में सब मुझे लगता है उन्होंने अबॉलिश किया था। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन द 1576। जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये अकबर के द्वारा जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। हु स्टार्टेड दैट फर्स्ट 1000 to 20,000 men work for 40 years to build the palace of 40 pillar of Allahabad in Akbar's time। तो ये विलियम फिंच, who stated that 5,000 to 20,000 men work for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad। ये क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कि इलाहाबाद में एक ऐसा चीज़ बनवाया है जिसे 5,000 लोग लगे थे। हु प्रोमुलगेट दीन इलाही। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। 15 कब किया गया था? 1582 में। डेट भी आपको ईयर भी याद होना चाहिए। जहांगीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर विच एम्परर डिड सर थॉमस राय केम टू इंडिया। तो ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। तो वो भी कब आए थे? 1615 में। Whom of the following Englishman did जहांगीर respected with title इंग्लिश खान। तो ये हॉकिंस को इन्होंने किया था, जो 1608 में आए हुए थे। इतमाद उल दौला टॉम्ब एट आगरा वाज बिल्ट बाई। तो ये नूर जहां एक थे, उन्होंने इसको बनाया था। पित्रा दूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डेकोरेटिंग द वॉल विद फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स। तो ये वाली बात सही है। अगर आप गए होंगे कभी आगरा वगैरह तो ऐसे देखा होगा कि दीवारों पे ऐसे खुदाई की जाती थी, और इसमें प्रीसियस मेटल्स वगैरह इसमें जड़े जाते थे, ताकि जब लाइट वगैरह जले तो एकदम चमचमाता रहे। शाहजहां हु मेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो ये शाहजहां ने बनवाया था। हु एमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिक्लेयर द रिजीम ऑफ शाहजहां टू बी गोल्डन इरा ऑफ मुगल पीरियड। तो ये थे A.L. श्रीवास्तवा। व्हाट वाज द रूट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द शाह ऑफ ईरान एंड मुगल एम्परर। तो ये था कंधार जो है वॉर डिस्प्यूट का। औरंगजेब द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरीड ऑन बाई औरंगजेब इज दरुल इस्लाम इसमें राइट ऑप्शन होगा। हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये औरंगजेब थे। औरंगजेब इवन उनको बंगाल में खदेड़ भी दिया था। ओके, तो कब किया था? 1686 में। और किनको ऑर्डर दिया था? मुगल एम्परर, जो मुगल गवर्नर था शाइस्त खान। ओके, बाद में उन्होंने फिर माफ़ी वगैरह मांगा, समझौता किया, और फिर आकर के बिजनेस करने लगे। द मीनिंग ऑफ वर्ड बनतई ड्यूरिंग मिडिल पीरियड वॉज। तो ये था सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, ये बनटाई। ओके, हु इंट्रोड्यूस दो अप्सा एंड सिह अप्सा सिस्टम। तो ये जहांगीर ने जो है किया था। दो अप्सा मनसबदार सूर मेंटेन डबल हॉर्स और ट्रिपल हॉर्स, ये सब कुछ एक सिस्टम था।
द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहतासिब वॉज, ये थे पब्लिक, मुहतासिब जो थे ये पब्लिक ऑर्डर को जो है मेंटेन करने के लिए होते थे। अगर मेरे आपने जो टेस्ट सीरीज वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं जो आपको बहुत एडवांटेज पहुंचाने वाले हैं, और वो एक्चुअली पूरा सिलेबस का एक जगह पे डिस्कशन है। इस वजह से एक एक तरीके से आप समझिए कि पूरा सिलेबस ये 1 घंटे में रिवाइज हो जा रहा है। ओके, तो उसको ज़रूर देखना है, इसके देखने के बाद उसको ज़रूर देखना है। आपको चैनल पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मददे मास इंडिकेट्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लैंड पर्सन, ये ऑप्शन सही है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द चीफ काजी वॉज, तो चीफ काजी थे चीफ जस्टिस। इन मिडिवल इंडिया वाई वॉज द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, तो ये इस्टेब्लिश किया जाता था टू इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इन सबको पूरा ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट, बहुत पुराने क्वेश्चन हैं और कई बार आए हुए हैं। तो विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश कारखान्स फॉर पेंटिंग, तो ये थे अकबर। कारखानाज, कारखानाज फॉर पेंटिंग, तो ये मुगल थे कारखाना, और इसमें तस्वीर खाना बोला जाता था इसको। हु डिड इलस्ट्रेट दस्तन ए आमिर हमाजा, तो इसका तो ऑप्शन ही सही नहीं है किसी का। यूरोपियन पेंटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ, ये यूरोपियन पेंटिंग अकबर के टाइम पे, और एक और थे जहांगीर ने भी काफ़ी शौकीन था इस चीज़ का। दसवंत एंड बसावन फेमस पेंटर वर कोर्टियर ऑफ मुगल एम्परर, तो ये अकबर के टाइम पे थे। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, तो ये जहांगीर के टाइम पे, तो अकबर ने शुरू किया लेकिन जहांगीर के टाइम पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। हु रोट हुमायूं नामा, हुमायूं नामा को लिखने वाली गुलबदन बेगम थी, तो ये आप याद रखें। तवाक़त अकबरी विच हैज़ बीन समटाइम्स कंसिडर मोर रिलायबल दैन अबुल फजल्स अकबर नामा हैज़ बीन रिटन बाई, ये निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था। तवाक़त अकबरी, तवाक़त अकबरी निजामुद्दीन अहमद। आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। ये कुछ बुक्स के नाम हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। फुतूहत ए अलमगीरी, तो ये ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर हैं। इनको एक्चुअली हिंदू नाम देखने से पहले लगता है कि ये लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। ओके, इन विच लैंग्वेज वॉज तुर्की से तुर्की बाबरी रिटेन, तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा है। तुर्की तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी लिखा था बाबर ने ही, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन कंपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड, तो ये था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है 1526 में, 1526 में, ये 1500 कब 76 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू और मराठा के बीच में होता है। नॉट करेक्टली मैच, यही है। विच सुल्तान वॉज रेपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर, तो ये जैनुल अब्दीन, सुल्तान जैनुल अब्दीन। ओके, तो इसको क्योंकि ये बहुत ही टॉलरेंट था वहाँ पे, तो इस वजह से इसको अकबर बोला जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबर मक्का गेटवे ऑफ मक्का, तो ये सूरत के बोला जाता था क्योंकि यहाँ से लोग जो है मक्का मदीना जाया करते थे। सिख सेक्ट विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना, तो ये गोविंद सिंह जी जो है पटना में इनका जन्म होता है। द सिख पिलग्रिमेज साइट तख्ते हरमिंदर जी पटना विच इज़ कंसिडर्ड एज द सेकेंड होलीस्ट तख्त इज लोकेटेड है, तो ये पटना में ही है। मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेंसी वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, तो शिवाजी की जो कैपिटल थी वो रायगढ़ थी। ओके, सिंदूर भी उन्हीं के पार्ट में था लेकिन रायगढ़ जो है कैपिटल था। अष्ट प्रधान वॉज हेल्पिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच रूलर, तो ये थे शिवाजी। ओके, इसमें आप देख लीजिए ये कई बार मैचिंग में आता है। पेशवा किसे कहते थे, ये तो आपको याद होगा। आमद या मजुमदार, ये फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। वकियानिविस या फिर मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर, मैनेजिंग इंटरनल अफेयर स्पेशली इंटेलिजेंस एंड स्पियोनेज, और सचिव या फिर सुरनाविस जो थे ये करस्पॉन्डेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। सुमंत या फिर दाबीर, तो ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। और सेनापति सरे नौबत, मेंटेनेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड सप्लाई
ऑफ मिलिट्री होते थे। पंडित राव ये तो आसान है, प्रीस्ट हुआ करते थे। न्यायाधीश ये भी आसान है। तो 4-5 आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे, बाकी आप गेस कर सकते हैं, लेकिन उसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सचिव क्या होते थे, सचिव अभी मैंने बताया। करेस्पॉन्डेंस होते थे। पेशवा प्राइम मिनिस्टर होते थे। समंत ये होते थे फॉरेन मिनिस्टर। अमित से होते थे आमद ये होते थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये कौन सा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। हु एस्टेब्लिश अष्ट प्रधान, देखिए पिछले साल ही पूछा गया, 70th बीपीएससी में पूछा गया। हु एस्टेब्लिश अष्ट प्रधान, तो ये थे शिवाजी। अष्ट प्रधान आप सबको याद होना चाहिए। अष्ट प्रधान वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ, ये मराठा सर। और ये चौथ और एक और टैक्स, 2 टैक्स लिया करते थे। सरदेशमुखी और चौथ, 2 तरीके के टैक्स लिया करते थे। सरंजामी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मराठा। ओके। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स एम्पायर, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट मयूर सिंहासन, तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। इनको रंगीला भी बोला जाता था। और नादिर शाह ने जब अटैक किया था 1739 में, और उसी समय मयूर सिंहासन भी लेके चल गया था। हु विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज नॉट अलाउड टू इंटर इनटू दिल्ली बाय वजीर नजीउद्दीन, तो ये शाह आलम सेकंड थे। शाह आलम सेकंड टेन्योर वाज फ्रॉम 1759 to 1806। हिज रियल नेम वाज अली गौहर। He became the victim of conspiracies hatched at the royal court. He reached Delhi with help of Maratha in 1772 AD. During his rule, only English captured Delhi in 1803. Which year did Ali Gauhar Bihar campaign ended? तो ये थे भैया 1759 में इनका कैंपेन जो है ख़त्म हो गया था। मुगल Emperor Ali Gauhar invaded Bihar in 1759 AD and was crowned at English factory in Patna himself, or Shah Alam II during his reign. The Battle of Panipat 1761 and Battle of Buxar took place इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इन विच ईयर वॉज अली वर्दी अपॉइंटेड द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये हुए थे 1733 में। ओके। इट वॉज It was said about Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar that the extent of his empire was to Delhi to Bihar। एक्चुअली इनका कोई टेरिटरी बचा ही नहीं था बहादुर शाह जफर जी का। सेकंड इनको सही प्रिसाइजली बोले तो ये एक क्वेश्चन एक्चुअली बीपीएससी ने कैंसिल भी कर दिया है। तो अभी तक मैंने कितना है, करीब 55 मिनट के अंदर ही मैंने पूरा मिडवेल हिस्ट्री को कवर कर दिया है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, तभी आपको दिमाग में बैठेगा और उस समय याद भी आएगा। और केवल आप आंसर के ABC के चक्कर में मत पड़िए, आप ये भी देखिए कि उसके साथ आप कैसे को रिलेट कर पाते हैं, ताकि एग्जाम में जब बैठें तो आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।